राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत डाटा ऑपरेटर व अन्य पदों पर कार्य करने वाले कार्मिक जो कि संविदा पर कार्य कर रहे हैं, पिछले 6 दिन से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अवकाश पर है। इस दौरान रविवार को भी कार्मिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। संविदा कर्मियों का कहना है कि 8 से 10 हजार के मानदेय में उनका जीवन गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए वह सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ कार्य करने वाले ज्यादातर कार्मिक दूसरे राज्यों और जिलों से आए हुए हैं। ऐसे में कम मानदेय की वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्मिकों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से कोविड-19 महामारी में भी विपरीत असर पड़ा है, इसलिए सरकार को यथाशीघ्र उनकी मांगों पर ध्यान देते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। सर, हम अपनी वेतन विसंगति को लेकर धरने पे बैठे हैं और नियमितीकरण के लिए जो हमारी पुरानी जो काफ़ी सालों से चली आ रही है दिक्कत, इसको लेकर हम धरने पे बैठे हैं। हम राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंदर कार्य कर रहे हैं। मैं अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। हमारे साथ में अकाउंट्स मैनेजर, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर और पब्लिक हेल्थ मैनेजर, हम लोग सब जने हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। आज हमारा 6ठा दिन है। हम कलेक्ट्रेट पे रेगुलर आ रहे हैं। हमारी सरकार से मांग इतनी है कि जो हमारे लिए कमेटी गठन की गई है नियमितीकरण के लिए, जब तक वो कार्रवाई चल रही है तब तक हमारी वेतन विसंगति को दूर करते हुए हमारे जो वेतन है वो बढ़ाया जाए। वेतन तो नहीं, मानदेय मिल रहा है हमारे को, जिससे कि खर्चा आना जाने का ही पूरा नहीं होता है। काफ़ी है जो हमारे बाहर से आते हैं, जो रह रहे हैं, खाना उन सबका, यहाँ पे रहना, किराया मकान का, इसमें 8,000 रुपये में घर नहीं चलता है। तो कितने कर्मचारी होंगे इसमें? अजमेर से 22 कर्मचारी हैं टोटल और पूरे राजस्थान से 350 से 400 कर्मचारी हैं, जो सभी एक साथ सामूहिक अवकाश पर आए हैं और तब तक आएंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी। आज भरी बरसात में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। रविवार का दिन है, आज भी हम लोग आए हैं और हम इस पॉजिटिवनेस के साथ ही आए हैं कि सरकार हमारी ज़रूर सुने और सरकार को भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि इतना कम वेतन है, जो मानदेय मिल रहा है, इसमें घर चलाना बहुत मुश्किल है। कितने टाइम से काम कर रहे थे? हम सब जने अलग अलग पोस्टिंग के हिसाब से हैं। मैं खुद 2015 से हूँ, हम 5 साल तो हो ही चुके हैं। सब जने काम कर रहे हैं रेगुलर इस राशि से। आपने किसी को ज्ञापन दिया था? पहले भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं 2018-19 में और अभी 19-20 में भी दिए हैं हमने। अभी भी हमने अवकाश पर जाने से पहले मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, श्रीमान जिला कलेक्टर को दिया है, संभागीय आयुक्त मैडम को दिया है, सबको ज्ञापन दिया है। कई विधायक हैं उनको भी दिया है। हमने सबको सूचना करी है कि हमारी ये जो मांग है, जो हमारी जायज़ मांग है, इसको पूरा करें और हमारे लिए कुछ अच्छा विचार दे। इतने कम वेतन में काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमारे वेतन तो बढ़ाए जाए और सब हमारे पॉजिटिव हैं। नहीं होती तो किस तरह से विरोध रहेगा? क्या विरोध? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमारी मांगे पूरी करें और तब तक हम रहेंगे अवकाश पे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है। हम राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में प्रबंधकीय संविदा कार्मिक हैं, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर और पब्लिक हेल्थ मैनेजर। 2 पोस्टें लगी हुई हैं हमारे यहाँ पर पूरे शहर में। जितनी भी डिस्पेंसरियाँ हैं, जितनी भी CSC है, उन सभी पर हम कार्य करते हैं। हम 25 अगस्त से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। इससे पूर्व में हमने हमारे CMHO साहब को, कलेक्टर साहब को, संभागीय आयुक्त को इस संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं। पूर्व में उन्हें सूचित कर चुके हैं कि हमारी ये मांगे हैं। यदि हमें नियमितीकरण का वादा जो आपने घोषणा पत्र में किया था वो जब तक पूरा नहीं होता है, हमारी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमारे बारे में कोई भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है, ना ही उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से हमें कोई भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स आया, जिसकी वजह से आज 6ठे दिन भी हम सामूहिक अवकाश पर ही चल रहे हैं। मैम, बारिश भी आ रही है, किस तरह से आप बाहर बैठे हैं? देखिए, बारिश हो चाहे कोई भी व्यवस्था हो, कुछ भी हो, हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे अब इस बार, क्योंकि हमने हमेशा वादे ही देखे हैं और हमारे साथ हमेशा वादा खिलाफी हुई है। तो इस वजह से हम इस बार पीछे नहीं हटने वाले हैं और हम अजमेर ही नहीं, पूरे राजस्थान में जितने ज़िले हैं वो सभी वहाँ के प्रबंधकीय संविदा कार्मिक अवकाश पर चल रहे हैं। तो सरकार को हमारी सुननी ही पड़ेगी। और कोरोना महामारी के समय भी हमने फ्रंट लाइन पर रहकर काम किया है। अगर हम रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, डेटा रिपोर्टिंग सैटरडे हो, संडे हो, सभी में पब्लिक हेल्थ मैनेजर, अकाउंटेंट कम डेटा मैनेजर का खुद योगदान रहा है। हमने कभी अपने कार्य के लिए कभी कोई मना नहीं किया है। उन्हें बताया है हमने कि हम इस तरह से फ्रंट लाइन में रहकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी हमारी सुननी पड़ेगी, क्योंकि 8,000 से लेकर 10,000 में घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसलिए नियमितीकरण का तक कमेटी बंदी है, उस पर कार्य हो रहा है, तब तक हमारी वेतन विसंगति को दूर किया जाए, समान कार्य समान वेतन को लागू किया जाए। जो भी आदेश है सरकार को हमारी वेतन विसंगतियों को दूर करना ही होगा।